बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बात हम करने वाले हैं कंजक्शन पर, जिसका मानी है हरूफ अतफ। तो आए वाइट बोर्ड पर चलते हैं, मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। दोस्तों जो कंजक्शन है हरूफ अतफ इसको कहते हैं उर्दू में। तो एक कंजक्शन इट इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, इट जॉइंस वर्ड्स आर फ्रेजेस और क्लॉजेस सेंटेंसेस टुगेदर। जिस तरह रेलगाड़ी के डिब्बे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इसी तरह ये अल्फाज एक किस्म की जंजीरें हैं जो अल्फाज या फिक्रों को आपस में मिलाते हैं। हरूफ अतफ यानी कंजक्शन कहलाते हैं। इनको डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं। मसलन द डॉग्स एंड द कैट, ये एंड है, एंड ने ये दो डॉग्स और बिल्ली को मिला दिया है, ये एंड है, ये कंजक्शन है। ऐसे ही इज रिच बट हिज ब्रदर इज पुअर, यानी वो अमीर है लेकिन उसका भाई गरीब है। जो बट है, बट ने ये फिक्रे में दोनों हिस्सों को मिला दिया है। इसी तरह हरूफ अतफ तीन किस्म के होते हैं। नंबर 1 कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, नंबर 2 सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, नंबर 3 कोरिलेटिव कंजक्शन। तो इसे बारी बारी हम बाहर करते हैं। पहले हम बाहर करते हैं नंबर 1 कोऑर्डिनेट कंजक्शन पर। वो अल्फाज जो हम रुतबा फिक्रों को मिलाते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस की दर्जदार 4 किस्म है। आगे इसकी 4 किस्म है कोऑर्डिनेट की। नंबर 1 कम्युलेटिव कंजक्शन, ये अल्फाज फिक्रे के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाते हैं, जो ये हैं एज, एंड, आल्सो, टू, एज वेल एज। नंबर 2 में आ जाता है अल्टरनेटिव कंजक्शंस। ये अल्फाज जुमले के दो हिस्सों के दरमियान अख्तियार को मुंतखब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो दर्ज झैल हैं, जैसे एज, और, आल्सो, अदरवाइज एटसेट्रा। तो दोस्तों आगे है 3 नंबर आ जाता है एडवर्सिव कंजक्शंस। ये अल्फाज फिक्रे के दो हिस्सों के दरमियान रब्त या फर्क को बताते हैं, जो दर्ज झैल हैं, यानी बट, यट, स्टिल, ओनली। नंबर 4 दोस्तों आ जाता है इलेटिव कंजक्शंस। ये अल्फाज जुमले के दो हिस्सों के दरमियान नतीजे के अजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे एज, फार, देन, सो, देयरफॉर एटसेट्रा। दोस्तों ये कंजक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो आपको चाहिए कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों बात करते हैं हम 2 नंबर कंजक्शन पर, यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसकी 8 किस्म हैं। नंबर 1 वक्त, उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में टाइम कहते हैं। ये अल्फाज वक्त को ज़ाहिर करते हैं, जैसे बिफोर, अनटिल, टिल, सिंस, आफ्टर, वाइल, एज सुन एज, सो लॉन्ग एज एटसेट्रा। नंबर 2 रीज़न है, ये वजह बयान करते हैं। ये अल्फाज वजह को ज़ाहिर करते हैं, जैसे बिकॉज, जिसका क्योंकि होता है, सिंस, एज एटसेट्रा। नंबर 3 दोस्तों मकसद है, उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में पर्पस कहते हैं। ये मकसद को बयान करते हैं। ये अल्फाज मकसद को ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि दैट, सो दैट, इन, आर, इन ऑर्डर, दैट, लस्ट। नंबर 4 दोस्तों आ गया नतीजा, रिजल्ट। ये नतीजा बरक्स करते हैं, नतीजे को बयान करते हैं। ये अल्फाज नतीजे को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे सो, डैश, दैट। ये डैश इसलिए लगाया है कि 2 लफ्ज़ हैं, एक फिक्रे में दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। पहले हिस्से में सो इस्तेमाल होगा, दूसरे हिस्से में दैट इस्तेमाल होगा। तो जैसे ही वर्कड सो हार्ड दैट, यानी सो इस्तेमाल हुआ, उसके बाद एक लफ्ज़ है, फिर दैट इस्तेमाल हुआ है, यानी इकट्ठे इस्तेमाल नहीं, मिलाना इस्तेमाल हुए हैं, मगर एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हुए हैं। ही वर्कड सो हार्ड दैट ही फेल, यानी उसने इतना काम किया कि वो बीमार हो गया। नंबर 5 दोस्तों आ गया शर्त, इसे कहते हैं, कंडीशन इंग्लिश में कहते हैं। ये अल्फाज इफ और अनलेस शर्त के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों
नंबर 6 आ गया मुकाबला। कंपैरिजन इंग्लिश में कहते हैं। ये अल्फाज मुकाबला के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि एज डैश सो। ये भी ये सो आएगा, बीच में लफ्ज़ एक हुआ आएगा, फिर पहले एज आएगा, फिर डैश लफ्ज़ आएगा, फिर सो आएगा। एक ही फिक्रे में दोनों लफ्ज़ आएंगे ज़रा ठहर ठहर के, एक दूसरे के बाद बीच में एक और दो लफ्ज़ आ सकते हैं। इसी तरह दोस्तों नंबर 7 है तजाद, कंट्रास्ट जिसे कहते हैं। तजाद के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। दो, आल्दो, हाउएवर, यट एटसेट्रा। दोस्तों अगे 8वीं और आखिरी किस्म आ गई उसकी, यानी एक्सटेंट और मैनर, जैसे कि एज मच, नॉट लेस देन एटसेट्रा। नंबर 2 दोस्तों कंजक्शन की तो तीसरी हालत आ गई है कोरिलेटिव कंजक्शन। लाज़िम व मलज़ूम इसे कहते हैं, रूफ़े इत्तिसाल भी इसे कहते हैं। इन अल्फाज के जोड़े इस्तेमाल होते हैं जो दजज़ान है, यानी दो फिर डैश यट, यानी एक ही फिक्रे में दो इस्तेमाल होगा और यट भी इस्तेमाल होगा बीच में वक्फे के बाद। इसी तरह वेदर है, वेदर आर, बोथ एंड, नाइदर नार, आइदर आर, सो एज सो, so that, no sooner than, but also, although yet। अब इन ऊपर दिए गए कंजक्शन को फिक्रों में इस्तेमाल किया जाता है। आपने ये देखना है कि कौन कौन से कंजक्शन इस्तेमाल किए गए हैं। मैंने वैसे अंडरलाइन भी कर दिए हैं, तो आपने गौर देखना है ये कैसे आए हैं। ही इज ए डॉक्टर एंड हिज फादर इज ए लॉयर, आइदर टेक इट और लीव इट, as you sow, so shall you reap, as green as grass। यानी ऐसे ग्रीन है जैसे घास होती है। she can neither see nor hear, यानी वो ना ही बना, she can neither see, ना ही वो देख सकती है, nor hear, ना ही वो देख अपना सुन सकती है। जैसे नाइदर आ गया तो बीच में एक लफ्ज़ आ गया, फिर नार आ गया, एक ही फिक्रे में दोनों इस्तेमाल हो गए हैं। He is not so rich as you think, if you make little effort you will succeed। तो दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ समझ आ गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।